अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव। यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम यखनी की जो है वो तैयारी करेंगे। यखनी बनाने के लिए हमने चिकन का गोश्त लिया है 1 किलो, प्याज और लहसुन, ये थोड़ी सी काली मिर्च है, आधा चाय का चम्मच, और ये है सूखा धनिया और ज़ीरा, ये है हमारे पास आधा चाय का चम्मच नमक। इन सब चीज़ों को जो है हम पैन में डाल के ये पानी जो है इसमें शामिल करके यखनी के लिए चूल्हे के ऊपर जो है वो यखनी को रख देंगे। बाकी सामान जो है चावल और बाकी चीज़ें हम आपको बाद में बताते हैं इसमें और क्या क्या जाएगा। हमने अपने बर्तन में जो है वो चिकन डाल दिया, इसके साथ ही हम ये बाकी जो हमारे पास मसाला जाते हैं वो डाल देंगे। इसके साथ ही हम जो है इसमें पानी शामिल कर देंगे। इसको हमने 1 या 2 बॉयल देने हैं, इससे ज़्यादा जो है वो हमने इसको नहीं पकाना। इससे ज़्यादा जो हमने नहीं पकाना है, इसको 1 या 2 बॉयल ही बस हमने जो है वो देने हैं। इसको भी हम चूल्हे के ऊपर रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। ये जो है हमारा यखनी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। बाकी चीज़ें हम आपको बताते हैं साथ साथ। यखनी जो है वो हमारी बन के तैयार हो चुकी हुई है। ये देखें, हमने जो है ये चावल लिए हैं बासमती, इनको हमने भिगो के रख दिया। हमारे पास है ये घी तड़के के लिए, सब्ज़ मिर्च है, टमाटर, नींबू, ये हमारे पास प्याज है, ये अदरक लहसुन का जो है पेस्ट हमने अदरक लहसुन को कूट के रखा हुआ है, ये हमारे पास है नमक, और ये है काली मिर्च, ये है इमली, आलू बुखारा, ये तेज़पात है, ये है बड़ी इलायची, काली मिर्च के चंद दाने, लौंग और दालचीनी और सब्ज़ इलायची। अभी हम सबसे पहले जो है वो बर्तन में घी डालेंगे। बर्तन को हमने पहले से चूल्हे पर रख दिया हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी जो है वो हम बर्तन में डाल दिया। इसके साथ हम जो ये हमारे सूखे जो मसाले थे, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये सब हम जो है बर्तन में डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा जो है वो फ्राई करेंगे ताकि इनको जो है वो बनाई हो जाए। मसाले जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इसमें हम जो कटा हुआ प्याज जो था वो ऐड कर देंगे। प्याज को है वो अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे, गोल्डन ब्राउन। हमने इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा लाइट गोल्डन करना है, डार्क गोल्डन नहीं करना हमने, सिर्फ लाइट गोल्डन जो है इसका कलर हमने करना है। घी हमारा काफ़ी गर्म है, तो ये प्याज जो है वो बड़ी जल्दी से हमारा जो है वो बन जाएगा। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, और अंत तक हमारी वीडियो को जो है वो ज़रूर देखा करें। हम बहुत ही आसान तरीके से जो है वो खाना बनाना जो है वो बताते हैं आपको। ये देखें, बस थोड़ा सा और हमने प्याज को करना है, इससे थोड़ा सा कलर और चेंज होगा तो हम इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे जो हमने कूट के रखा हुआ था। पुलाव बनाना जो है वो हमारे तरीके से बनाएं। ये बहुत ही आसान और सिंपल है और बड़ा ही मज़े का जो है पुलाव बनता है। हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो सारी आप तक जो है वो पहुंच सकें। बस देखिए, हमारा प्याज जो वो बिल्कुल फ्राई होने वाला है। बस इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा इसका जो कलर है वो हमने चेंज करना है। देखिए ज़रा, बस ये तैयार ही है, समझे। बस अब हम जो हम इतना कलर चाहिए था, इसमें हम अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे, वो हल्का सा फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना। मसाले की जो है वो खुशबू बड़ी ही मज़े की आ रही है, जो हमने इसमें खड़ा गरम मसाला डाला था, दालचीनी, सब्ज़ इलायची सब। इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर और
इसको भी फ्राई कर देंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी का छिलका डालेंगे, छिलका लगाएंगे ताकि हमारा मसाला जो है जले ना। ये हमारा यखनी वाला जो है वो चिकन है, हमने इसे यखनी से निकाल दिया। अब हम इसको इसमें शामिल करके इसको जो है वो हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको इसका ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो गल चुका हुआ है। इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जो है वो अलग अलग होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, और जो कुछ लाल मिर्च हमने रखी थी वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। बस 2 से 4 मिनट हम इसको जो है वो अपनी जो है वो मिर्च और नमक के को करेंगे ताकि हमारी नमक और मिर्च जो है वो चिकन के साथ मिक्स हो जाए, उसके अंदर भी अलग से मसाला अच्छी तरह से गोश्त को। बस हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इसमें जो है वो गोश्त काफ़ी अच्छे से गल चुका हुआ है। तो इसको ज़्यादा करेंगे तो ये टूटने का जो है खतरा बना रहेगा। ये देखिए कितना अच्छा जो है वो हो गया हुआ है। ये हमारे पास है आलू बुखारे, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इमली जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे, जब हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन दम के पास से हम इसमें इमली ऐड करेंगे। इस इमली का बड़ा ही मज़े का जो है वो जायका आता है, खट्टा खट्टा सा। बस हमने थोड़ा सा इसको जो है वो भूनना है, बस इतना हमने इसको भूनना था, भून दिया। अब जो है हम इसमें यखनी को जो है वो ऐड करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है सबका, माशाल्लाह। इस मग के हिसाब से हमारा ये 1 मग चावल थे, तो इसमें हम ये 2 मग जो है वो पानी शामिल यखनी के जो है वो शामिल कर देंगे। ये गया हमारा दूसरा मग की जो पानी यखनी का इसके अंदर। अगर यखनी थोड़ी कम पड़ जाए तो इसमें आप यखनी की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको ढक देंगे, इसमें बॉयल आने तक जो है इंतज़ार करेंगे। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो इसमें हम चावल जो है वो शामिल कर देंगे। ये हमारा पानी यखनी जो है वो बनना स्टार्ट हो गई हुई है। देखिए अब हम इसमें जो है वो चावल जो है हमारे वो शामिल कर देंगे। ये देखिए इस स्टेज पे आप नमक जो है वो चेक कर सकते हैं, नमक चेक कर सकते हैं कि आपके जायके के हिसाब से नमक जो है वो पूरा है, कम ज़्यादा जो है वो कितना है, कम है ज़्यादा है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर कभी आपका नमक जो है वो ज़्यादा हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन से जो है इसमें प्याज या टमाटर एक काट के डाल दें, उससे जो है वो आपका नमक जो है वो कंट्रोल ज़्यादा होगा तो वो कम हो जाएगा। टमाटर इस स्टेज पे अगर आप चावल है तो टमाटर डाल दें। अगर आपने कोई सालन बनाया है जिसमें नमक तेज़ हो गया तो उसमें आप प्याज जो है उसको फ़ौरन से काट के डाल दें, उससे नमक जो है वो कम हो जाता है। हम इसको जो है ढक देंगे ताकि हमारे चावल जो है वो पक जाए, फिर हम थोड़ी देर तक आप पकाते हैं। चावलों की जब ये वाली स्टेज हो जाए इस तरह से, तो इसके अंदर अब हम जो है वो अपनी इमली को जो है वो शामिल करेंगे। तो थोड़ा एक दफ़ा हम चम्मच जो है वो चला देंगे, बस बिल्कुल हल्का सा चम्मच चलाएंगे इसके अंदर ताकि हमारे चावल जो है वो टूट ना जाए। अब हम इसको ढक के पकाएंगे ताकि दम की स्टेज पर आ जाए, फिर हम इसको दम लगाएंगे। देखिए बस अनकरीबी है जो है वो दम लगने वाला है इसको। हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन हो चुके हैं। इसको हम अब जो है वो दम लगाएंगे, बस एक तरफ से पानी चम्मच ला देंगे ताकि हमारा पानी जो है वो सब इक्वल हो जाए, और इसके साथ जो है हम इसे दम पे जो है वो डाल देंगे चावलों को। आँच हमने जो है वो हल्की कर दिया है। अब 10 से 15 मिनट का जो है इसको दम जो है वो देंगे। चावल जो हमारा चावलों का दम जो है वो पूरा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें
बिल्कुल अलग अलग से देखो चावल जो है वो हमारे बने हुए हैं। अभी जो है हम इसको डिश आउट करते हैं, बस प्लेट में निकालते हैं इसको खाने के लिए, फिर आपको जो है वो बताते हैं। देखिए चावल जो है वो हमने डिश आउट कर दिए हैं और इसको हमने थोड़ा सा सलाद के साथ जो है वो गार्निशिंग इसकी कर दी है थोड़ी सी। देखिए चावल जो है वो हमारे बड़े मज़े के बने हैं, कलर बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से यखनी पुलाव बनाने का जो तरीका हमने आपको बताया। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स और फैमिली वालों को ज़रूर बताइए, फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।